जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, फॉरेस्ट मींस की जो है डेट आगे बढ़ चुकी है। जो पेपर आपका 25 फरवरी को होना था वो अब आपका 30 जून को होगा। इतना समय मिल गया है फॉरेस्ट मींस के लिए। पद भी ज्यादा है एससी और एसटी वाले भाइयों के लिए। बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 2900 बच्चों का सिलेक्शन जो है मेंस के लिए हुआ है। एक सीट पर 121 के आसपास जो हैं बच्चे लगे हुए हैं। तो 121 लोगों से आपका कंपटीशन रहेगा, इतना आप याद रख लीजिए, आपकी एक सीट के लिए। तो मेंस की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको मेंस में फोकस करना है, क्योंकि कुछ लोगों का आप में से सिविल का मेंस भी होगा जो कि 11 मार्च से है, जिसकी तिथि में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस चक्कर में आप लोगों को किसके लिए टाइम मिल गया? आप लोगों को दोनों के लिए टाइम मिल गया। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सिविल दें या फॉरेस्ट दें, तो अब आराम से अपना सिविल का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट मींस के लिए उनको काफी हद तक का समय जो है मिल चुका है। इतना समय मिलने के बावजूद अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें इस पे फोकस करना है और किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है, क्योंकि समय बहुत मिल गया है। और हम सोचते हैं हम एकदम फ्री हो गए, हम पढ़ना छोड़ देते हैं। हमें क्या लगता है कि हम 3 महीने का समय है, हम आराम से 6 महीने का समय आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, 4 महीने का जो आपके पास समय है उसका सदुपयोग कैसे करना है, किस तरह से हमें रणनीति बनानी है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन था देख लीजिए, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 दिनांक 25/2/2024 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, किंतु अब इस परीक्षा का आयोजन दिनांक 30/6/2024 को किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी संभावित परीक्षा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुसार शेष परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित की जाएंगी। सिर्फ फॉरेस्ट मींस बढ़ाया गया है, सिविल का मींस नहीं बढ़ा है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। फॉरेस्ट मींस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लीज लाया आपके लिए कंप्लीट बैच, जिसमें फॉरेस्ट मींस प्लस सी सेट दोनों आपका कवर होगा 2024 के लिए। करंट डेटा के साथ, फॉरेस्ट रिपोर्ट के साथ, या जितनी भी अलग सब्जेक्ट है सबका आपको बायलैंग्वेज यहां पे कोर्स मिल जाएगा, जिसकी फीस मात्र और मात्र 4,999 है। 4,999 में आपको एक कंप्लीट कोर्स जो है मिल जाएगा। आप इसमें अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तैयारी कैसे कैसे करनी है, किन सब्जेक्ट्स को हमें स्कोरिंग बनाना है। क्योंकि देखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम तुक्का नहीं लगा पाते। ये तुक्का लगाएंगे तो भाई वहां अगर सही नहीं हुआ तो यहां मार्क्स कम हो जाएंगे जो आप सही किए हैं, तो तुक्का नहीं लगा सकते। तो हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए, पहले नंबर पे फॉरेस्ट्री बहुत बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका नया सिलेबस में जोड़ा है। अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, फॉरेस्ट्री के एमसीक्यूज लगाते हैं, थ्योरी एक बार आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट्री की, तो मोस्टली चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आता है भैया साइंस। साइंस में आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरमेंट वाला सेक्शन भी पढ़ना है अच्छे से। अब बायो को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि ग्रास होफर्स का पाचन इसमें पूछा गया है और सारी चीजें, प्लांट सेल्स वगैरह, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ लेवल जो रहते हैं वो नीट एग्जाम के रहते हैं, 11th-12th की डीप बायो रहती है, इतना याद लीजिएगा। फिजिक्स में भी सेम ऐसे ही है, सारी चीजें पूछी गई हैं। फिजिक्स में जो पार्ट है एनर्जी वगैरह वाले, और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं, तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। सेम एज केमिस्ट्री में हमें साइंटिफिक नेम्स और ये सारी चीजों का भी ध्यान देना है। उसके बाद एमपीजी के भाई जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वही सेम टू सेम यहां पे भी सेम यूनिट्स आनी है, लेकिन एक अलग सी यूनिट जोड़ी गई है, ट्राइब्स। तो मध्य प्रदेश की ट्राइब्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एक चीज मैं बता दूं, जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप लगाएंगे, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भर भर के करनी है। उसके बाद आईसीटी वाला जो पार्ट है, उसके अंदर एआई, कंप्यूटर, है ना, सोशल मीडिया, है ना, ये सारी चीजें आपसे बहुत अच्छे से पूछेगा। तो इनके भी आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं। जो बुक्स हैं वो मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको अगले वीडियो में। उसके बाद मैथ्स आपने सी सेट के लिए की होगी, और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग जो है अच्छी होती है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो होंगे आप लोगों से, वो इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से होंगे, तो मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी आपकी सही होगी। तो मैथ्स रीजनिंग भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो गलती मत कीजिएगा, यहां पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समय कम रहेगा, लेकिन मेन मेन जो टॉपिक है, जैसे फॉरेस्ट्री है, साइंस है, एमपीजी के है, आईसीटी है, इनमें आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके रहेंगे। उसके बाद आ जाता है करंट। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2024 से 30 जून से पहले, मतलब आप 1 जून से 1 जनवरी से 1 जून तक का करंट अच्छे से आप कर लीजिएगा। फिर प्रीवियस ईयर पेपर 2020, 21 और 22 3 मेंस हुए हैं। इन तीनों के पेपर आप जितनी बार हो सकता है
मैं ये नहीं बोल रहा एक बार लगाना है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार ये पेपर लगाइए। इसकी टेस्ट सीरीज हमने बनवा रखी है, हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से टेस्ट सीरीज दे रखी है हमने। आपको ये फील होगा कि बिल्कुल आप एग्जाम ही दे रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। फॉरेस्ट्री का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ फॉरेस्ट्री का कोर्स जो बता दूं 2000 रुपए में कंप्लीट 4 यूनिट फॉरेस्ट्री की आपको मिल जाएंगी। तो आप फॉरेस्ट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कंप्लीट फॉरेस्ट्री करवा रखी है विद एमसीक्यूज सीरीज भी हम लोग जो है रेगुलर बेसिस पे आपको देने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी कारणों के कारण आपने यूट्यूब पे मेरे वीडियोस काफी दिन से नहीं देखे होंगे, कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन वो सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अब आपको रेगुलर हमारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, चाहे हमारा ऐप हो चाहे हमारा चैनल हो, दोनों में ही। और बेफिक्र रहिए, जो कंटेंट्स सारी चीजें हम इसमें अपलोड करवा रहे हैं, तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट ऑल एग्जाम प्लेस जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। और मेन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं याद बोल रहा हूँ फिर से, फॉरेस्ट्री, साइंस, एमपीजी की, आईसीटी, मैथ्स, रीजनिंग, इस सीक्वेंस में आप पढ़िए। फॉरेस्ट्री को सबसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉरेस्ट्री में आपके फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन हो गया, साथ में साइंटिफिक नेम्स हो गए, है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, इन चीजों से रिलेटेड आप थोड़ा सा चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपकी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। तो इतना ध्यान रखना है हमें। साइंस में भी अपन को ज्यादा अच्छे से मतलब मेहनत करनी है, एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि जितने आप एमसीक्यूज लगाएंगे उतना ही आपकी जो है प्रैक्टिस होती जाएगी। तो सबसे मेन चीज जो मैं आपको बता दूं वो है आपके एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस आप इन चीजों के लगाते हैं, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी भी प्रेफर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। एमपीजीके के लिए जो अलग अलग बुक्स आती है, महेश कुमार वनमाल की हो गई या फिर टाटा मैक्रो हिल की हो गई, टीएमएच की, वो ले सकते हैं। ट्राइब्स वाला सेक्शन कोशिश कीजिएगा जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, जैसे कि आपका वेबसाइट हो गई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, तो यहां से भी आप ये डेटा निकाल सकते हैं। जो नई योजना है ट्राइब्स के लिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में किस किस तरह की योजनाएं जो है लॉन्च की हैं, पीवाई प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें ट्राइबल्स का क्या फायदा है, किसानों का क्या फायदा है, किस तरह से अभी किसानों के लिए नई योजना आई है। नया मंत्रिमंडल जरूर याद कर लीजिएगा, जो मध्य प्रदेश सरकार चेंज हुई है, मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन है करंट में, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से एक बार पढ़नी होंगी। इससे क्या है, जो अगर क्वेश्चन आता है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर देखते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो योजनाएं अच्छे से पढ़नी है एमपी में, ठीक है। आईसीटी में कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अभी तो एआई का जमाना है भाई, एआई बहुत खतरनाक होता जा रहा है, लोग बोलते हैं डेंजरस है ह्यूमंस के लिए एआई, तो एआई को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। साथ ही साथ कंप्यूटर और सोशल मीडिया साइट्स, जिस तरह से सोशल मीडिया साइट्स का क्रेज बढ़ रहा है हर युवा में, मतलब 8-10 साल के बच्चे भी आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया साइट भी एक बहुत बड़ा वो है, उससे भी आपको रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इवन जो सरकारी योजनाएं हैं, किस तरह से ई गवर्नेंस काम कर रहा है, ई गवर्नेंस वाली जो चीजें हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है भाई। जैसे हम भी डेटा उठा रहे हैं, अगर तो फॉरेस्ट्री का कुछ डेटा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है हम वहां से उठाएंगे। सेम है साइंस का, एमपीजीके की कुछ योजनाएं हैं, एमपीजीके में कुछ पार्ट है, तो हम कहां से उठाएंगे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट से उठाएंगे। तो इसी तरह से ई गवर्नेंस वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। मैथ्स तो आपके सी सेट अच्छा ही है आपका, आपने प्रैक्टिस की है, तो थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अच्छे से आप कोशिश कीजिएगा। सेम ऐसे ही रीजनिंग और करंट तो आप 6 महीने का लास्ट का पढ़ लेंगे, तो ये जो है आपका इनफ रहेगा। साथ ही साथ मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 के भी आप साइंस के उठा सकते हैं, उससे आपको मिल जाएंगे। एमपीजीके के लिए भी आप पीएससी के 2014 से जितने पेपर हुए हैं आप वो उठा लीजिए प्रीलिम्स के, तो वो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं। आईसीटी वाला पार्ट 2020 से सिलेबस चेंज हुआ था, उस पर जोड़ा है ना, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रीवियस ईयर पीएससी के पेपर्स भी अगर आप लगाएंगे प्रीलिम्स के भी, तो आपका मेंस में बहुत ज्यादा हद तक काम आएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि एमपीजीके के एमसीक्यूज फेल के लगाने हमें बहुत अच्छे से, आईसीटी के लगाने हैं, फॉरेस्ट्री के एमसीक्यूज ऑल एग्जाम प्लेस के इस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे से करेंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी फॉरेस्ट सर्विस की, उसमें फॉरेस्ट्री के एमसीक्यूज हम लोगों ने करवा रखे हैं, साइंस के भी करवा रखे हैं, और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, वो भी हम लोगों ने करवा रखे हैं, ताकि आपको अलग से कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऑल एग्जाम प्लेस ही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए फॉरेस्ट मेंस के लिए, और आपको कहीं से अलग चीज से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय बढ़ गया है, आप अपनी सिविल की परीक्षा दे लीजिए। सिविल के बाद आपको 3 महीने का समय मिलेगा, आप अच्छे से 3 महीने में फॉरेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट की तैयारी में लग जाएं। ऑल द बेस्ट, आप सभी को, डेट आगे बढ़ चुकी है, अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। 9806 वाला जो नंबर आप देख रहे हैं मेरा ही है, तो ये 9806 वाले नंबर पे आप कॉल मुझे कर सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट आता है कॉल कर लीजिएगा, कभी भी किसी भी समय, है ना, आपका वो डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। और बैच लेने के लिए भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और डिस्काउंट संबंधित जो भी चीजें उससे भी आप पूछ सकते हैं, है ना। मिलूंगा आपसे जल्दी ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से, और जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, सिविल की तैयारी अच्छे से कर लें।
फिर फॉरेस्ट है, पोस्ट ज्यादा है एससी और एसटी वाले भाई बहनों के लिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए, क्योंकि 121 लोगों से आपका कंपटीशन है, उनसे हमें आगे निकलना है एक पोस्ट के लिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कुछ भी डाउट है आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।